हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पीआईएल फाइल करी गई है सुप्रीम कोर्ट में सी एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग में। वो जो पीआईएल है उसमें मेनली फोकस किया गया है मोर सेंटर्स के रिगार्डिंग में और स्टे ऑन ऑप्ट आउट स्कीम में। अकॉर्डिंग टू पीआईएल 4,67,000 स्टूडेंट्स एग्जामिनेशंस अटैम्प्ट करने वाले हैं, जो कि कंडक्ट होने वाले जुलाई 29 से लेके अगस्त 16 तक ड्यूरिंग पेंडेमिक। ये आप देख सकते हैं जो कि पिटिशन्स है वो उसका जो हियरिंग है वो अपकमिंग डेज में आने वाले, ये नहीं बताया कब। वो क्लेम करती है पीएल की जो नोटिफिकेशन आईसीआई ने रिलीज़ करी थी जून 15 को, आपको पता ही है जून 15 को आईसीआई ने ऑप्ट आउट स्कीम के बारे में अनाउंसमेंट रिलीज़ करी थी। वो वॉयलेट करती है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ये जो पीआईएल है वो करी है एडवोकेट आलोक श्रीवास्तव सर ने ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया वाइड पेरेंट्स एसोसिएशन के। वो कहते हैं कि आईसीआई अनाउंस इट विल कंडक्ट द May 20 साइकिल सीए एग्जामिनेशंस बिटवीन जुलाई 29 to August 16. Now it has been notified highly discriminatory and arbitrary opt-out option, adding that ICAI has notified that for students who choose this option, their attempt May 20 will be treated as cancelled or not counted. अब ये जो ऑप्ट आउट स्कीम है ये क्यों डिस्क्रिमिनेटरी है, इसमें भी इन्होंने बताया। ये डिस्क्रिमिनेट करती है अंडर प्रिविलेज ग्रुप ऑफ सीए स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को, जो कि रिमोट एरियाज़ में रह रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, वेरियस फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, और जो स्टूडेंट्स कंटेनमेंट जोन में रहते हैं थर्स स्लेटेड टू लूज वन प्रीशियस एग्जामिनेशंस। ऑब्वियसली अगर एग्जांपल के तौर पे अगर आईपीसीसी का मैं लेता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट जुलाई में एग्जामिनेशन देता है तो वो ऑब्वियसली बात है नवंबर में भी दे सकता है, क्योंकि नवंबर लास्ट अटैम्प्ट है। लेकिन जो ऑप्ट आउट कर लेगा वो तो सिर्फ नवंबर में ही दे पाएगा। तो एक तरफ से एक स्टूडेंट 2 अटैम्प्ट दे सकता है और वहीं एक स्टूडेंट 1 अटैम्प्ट दे सकता है, क्योंकि वो कंटेनमेंट जोन में आता है, उसके यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर्स नहीं है। ऑब्वियसली ये वैलिड पॉइंट है। कंपेयर टू दैट privileged group of students aspirants who are living in a big cities, green zones, and thus they have no problem in appearing in the SAT examinations. और भी उन्होंने कहा student who choose opt out will be deprived of the May 20 attempt as compared to other group of students who go in opt in option. Hence the petitioner is bringing this court to forthwith squash and set aside the aforesaid इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। सो वो अनाउंसमेंट की तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि इसको वापस ले ली जाए, इस अनाउंसमेंट को, ऐसी अनाउंसमेंट को जो कि डिस्क्रिमिनेट करती है स्टूडेंट्स को अंडर प्रिविलेज और जो कि कंटेनमेंट जोन में है वर्सेस ग्रीन जोन में है उनसे। ऑब्वियसली बात है, इसमें वैलिड पॉइंट भी है। It further sought an increase in number of examination centers so as to ensure that at least one examination center is kept in every district of India. उन्होंने और भी बताया कि there are 4,67,000 aspirants who are scheduled to be appear in the examinations, or at about 259 examination centers in India and 5 center overseas. So आपको भी पता है सीबीएसई ने एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाने के लिए अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स को 3,000 से 15,000 कर दिया था, जो कि 730 डिस्ट्रिक्ट कवर करता है आउट ऑफ 739। वहीं पर ये 259 डिस्ट्रिक्ट कवर करता है, इसमें एग्जामिनेशन सेंटर लिखा है, डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन सेंटर्स कवर करता है आउट ऑफ 730। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत ही बड़ा गैप है उस कंपेरिजन में। ये आप देख सकते हैं उन्होंने अपने ट्विटर में भी कहा था, ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया वाइड एसोसिएशन आई फाइल्ड पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट सीकिंग मोर एग्जाम सेंटर्स स्टे ऑन ऑप्ट आउट स्कीम, मोर प्रिकॉशंस फ्रॉम पेंडेमिक। तो ये जो पीआईएल है इसका ना तो किसी स्टूडेंट्स के अगेंस्ट में ना फेवर में, दोनों ही ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को इक्वली फेवर करती है कि एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाया जाए प्रिकॉशंस के साथ, और भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स होने चाहिए। तो आप ये मत सोचिए कि ये गलत तरीके से करवाई जाए। ऑब्वियसली बात है, अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर किसी को किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो वो ऑब्वियसली लॉफुली तरीके से चीज़ों को रख सकता है कोर्ट के सामने, और वही एडवोकेट आलोक श्रीवास्तव सर ने करा है।
तो ना भी किसी के लिए मैं बोल रहा हूँ अगेंस्ट में ना ही फेवर में, दोनों ही स्टूडेंट्स को जो चाहते एग्जामिनेशन कैंसिल हो, जो चाहते एग्जामिनेशन हो, उनको ये इक्वली सपोर्ट करती है दोनों तरफ से। ऑब्वियसली जो भी डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट का होगा, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर ही सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो ICAI को फॉलो करना होगा, चाहे वो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाने का हो, एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स को बढ़ा के, चाहे वो एग्ज़ामिनेशन पोस्टपोनमेंट का हो। तो होप करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।